22 जनवरी को वो शुभ घड़ी आ रही है जिसका वर्षों से हिंदुओं को इंतजार था, लेकिन विरोधी इसे हजम नहीं कर पा रहे हैं। निमंत्रण पर बवाल के बीच अखिलेश यादव का एक पोस्टर जारी हो गया है जिसने सपा का सियासी खेल बिगाड़ दिया है। राम का नाम निमंत्रण पर विपक्ष का काम तमाम, अखिलेश की हां या ना, पोस्टर ने खोल दी पोल। 24 की डगर, सबकी राम पर नजर। रामलला आ रहे हैं, करोड़ों हिंदू स्वागत में पलके बिछा रहे हैं। पूरा देश इस वक्त राममय हो गया है, लेकिन निमंत्रण पर विरोधियों की तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ममता हो या सोनिया खड़गे, अखिलेश हो या तेजस्वी, सब अपने बयान और हरकतों से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में रंग में भंग डालने की कोशिश में लगे हैं। कोई राम मंदिर में ना जाने की कस्में खा रहा है तो कोई विवादित बयान देकर अपने आप को चमका रहा है। अखिलेश यादव भी विरोधियों की टोली में सबसे आगे खड़े हैं। अखिलेश यादव इतने बड़े झूठे हैं, पहले कहते हैं निमंत्रण आएगा तो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, लेकिन जब निमंत्रण मिलने का खुलासा होता है तो मुंह छुपाकर निकल पड़ते हैं। इसी बीच एक पोस्टर ने भी अखिलेश के दोहरे चरित्र को बेनकाब कर दिया है। तो पोस्टर पॉलिटिक्स का खुलासा करे तो उससे पहले अखिलेश की उस हरकत पर जोर डालते हैं जो पूरे देश को हैरान कर रही है। अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया, तो चलिए बता ही देते हैं। हुआ ये है कि अखिलेश यादव को जब विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने पहुंचे तो जनाब देखते ही आग बबूला हो उठे। न सिर्फ निमंत्रण लेने से मना कर दिया, बल्कि अतिथि देवो भव परंपरा को भी चूर चूर कर दिया। तमीज का पाठ पढ़ाने वाले अखिलेश यादव तो राम का निमंत्रण देख मर्यादा ही भूल गए। अखिलेश यादव ने तो वीएचपी नेता से बहस शुरू कर उनका अपमान ही कर दिया। कहते नजर आए, जो निमंत्रण लेकर आए थे मैं ना जानता हूं और ना ही मेरा उनका कोई परिचय है, ना मेरी उनसे कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है कि परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। अखिलेश भी विपक्ष की टोली के वो महान नेता हैं जिनके पास निमंत्रण आए तो भी दिक्कत, निमंत्रण ना आए तो भी तकलीफ। ये सब बहानेबाजी है, तरीका दोनों पक्षों को रिझाने का है। लेकिन अखिलेश भूल गए हैं कि दो नाव में सवार होंगे तो औंधे मुंह गिर जाएंगे। वैसे भी सपा के नेता जिस तरीके से राम का विरोध करने में तुले हैं, अखिलेश उनके समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में तो जनाब को खुले शब्दों में कबूल कर लेना चाहिए, वो राम विरोधी थे, राम विरोधी हैं और राम विरोधी रहेंगे। अखिलेश इतना चिल्ला रहे थे तो ऐसे में आलोक कुमार उन्हें बेनकाब कैसे नहीं करते। क्योंकि हमने तय किया कि सब मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के अध्यक्षों को बुलाना है, पर मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे, तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं। नहीं बुलाएंगे तो फिर वहां की जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि राम जी नहीं चाहते। एक तरफ अखिलेश यादव लोगों को उलझा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके बदजुबान नेता सपा की राम विरोधी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को तो सुना ही होगा, सनातन के बाद राम विरोध में जहर उगल अखिलेश को ही फंसा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कार सेवकों को ही अराजक तत्व बता दिया, कार सेवकों पर चली गोलियों को सही ठहरा दिया। एक तरफ विरोध में पागल हुए जा रहे हैं, जनता से खदेड़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पोस्टर पॉलिटिक्स पर उतर आ रहे हैं। अब जरा इस पोस्टर को भी देख लीजिए। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा है, जिसे गौर से देखें तो राम की फोटो के साथ अखिलेश यादव की फोटो चमक रही है। उन्हीं अखिलेश यादव की जो राम का नाम और निमंत्रण से चिढ़ जाते हैं, लेकिन पोस्टर में राम के साथ फोटो चिपकाकर राजनीति में जरूर उतर आते हैं। लेकिन सपा के इस दोगले चरित्र वाले अखिलेश यादव की जनता ने लंका ही लगा दी है। घर से बाहर तक अखिलेश यादव राम का विरोध कर बुरी तरह फंस गए हैं। तो इस पोस्टर के साथ ही अखिलेश यादव बुरी तरह फंस गए हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।